रात का समय था। बादलों की कड़कड़ाहट और श्मशान की नीरवता मिलकर एक अद्भुत भयावह वातावरण बना रही थी। राजा विक्रमादित्य फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। हवा में मिट्टी की गंध और बारिश की हल्की फुहारें तैर रही थीं। विक्रम जैसे ही बेताल को उतारने लगे, बेताल हंसा। राजन, तुम्हारी जिद और हिम्मत काबिले तारीफ है। चलो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें बारिश, रहस्य और एक लड़की की सच्चाई छुपी है। लेकिन याद रखना, अगर जवाब जानते हुए भी बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। पहाड़ों से घिरे छोटे से नगर देवलोकपुर में हर शाम बारिश होना आम बात थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो हमेशा बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती दिखाई देती थी। उसका नाम था आनंदी। लंबे काले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी और चेहरे पर ऐसी चमक जैसे किसी अनकहे दर्द को छुपाए बैठी हो। लोगों ने उसे कई बार रात के अंधेरे में अकेले चलते देखा था, भीगते हुए, कांपते हुए, लेकिन ऐसी शांति के साथ जैसे उसे बारिश से कोई पुराना संबंध हो। नगर में उसके बारे में अलग अलग बातें फैलने लगीं। कोई कहता वो पागल है, कोई कहता वो किसी का इंतजार कर रही है, और कुछ लोग उसे छाया या प्रेतनी तक कहते, पर सच कोई नहीं जानता था। एक दिन देवलोकपुर के युवराज अनिरुद्ध शिकार पर निकले। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने उसी रहस्यमयी आनंदी को जंगल के रास्ते पर भीगते हुए चलते देखा। उन्हें अचरज हुआ। इस घनघोर जंगल में आधी रात को बारिश में भीगी एक अकेली लड़की। वे घोड़े से उतरे और बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, डर? बारिश मेरा डर नहीं, मेरा साथी है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाए। अनिरुद्ध ने उसे महल तक छोड़ा, पर उसने महल के पास पहुंचकर कहा, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं वहीं मिलूंगी जहां बारिश सबसे ज्यादा होती है। कहकर वो गायब सी हो गई। अनिरुद्ध चकित रह गए। उस दिन के बाद वे प्रतिदिन उसे खोजने लगे, लेकिन वह तभी दिखती जब बारिश होती। धीरे धीरे अनिरुद्ध उससे प्रेम करने लगे, लेकिन आनंदी कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताती। बस एक ही बात कहती, बारिश ही मेरी किस्मत है। एक रात अचानक शहर में हाहाकार मच गया। पुरानी हवेली में आग लग गई। लोगों ने चीखें सुनी और कहा कि हवेली से एक लड़की की आत्मा निकलकर बारिश में गायब हो गई। अनिरुद्ध तुरंत वहां पहुंचे और पुरानी हवेली की दहशत भरी कहानी सुनकर उनका दिल दहल गया। हवेली कभी आनंदी के पिता की थी, जो एक लोभी जमींदार था। एक लालची रिश्तेदार ने आग लगवाई थी ताकि जायदाद हड़प सके। आनंदी उस आग में फंस गई थी। लोगों ने बताया कि उस रात बारिश हो रही थी और आनंदी धुएं में घिरी खिड़की से बाहर झांकती रही, जब तक कि उसकी आत्मा बारिश में घुल नहीं गई। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। क्या आनंदी एक आत्मा थी? क्या वही बारिश उसे दुनिया में रोकती थी? एक दिन तेज तूफान और बिजली की कड़क में आनंदी फिर दिखाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा उदास। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम सच में इंसान नहीं हो? आनंदी की आंखों से बारिश के साथ आंसू भी बहने लगे। उसने कहा, मैं इंसान थी, पर मैं बारिश में उसी दिन मर गई थी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अनिरुद्ध सन्न रह गए। आनंदी ने बताया कि जिसने उसका और उसके पिता का सर्वनाश किया, वह आज भी जीवित है। नगर का अमीर व्यापारी धवलकांत
वही व्यक्ति जिसने लालच में हवेली जलवाई थी। आनंदी ने अनिरुद्ध से कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। अनिरुद्ध राजपुत्र थे, न्यायप्रिय थे। उन्होंने धवलकांत को पकड़वाया और सच सामने लाया। धवलकांत ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसे सजा मिली। उस रात बारिश सामान्य से अधिक खतरनाक थी। आनंदी फिर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अनिरुद्ध से कहा, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा बारिश में नहीं भटकेगी। यह मेरी आखिरी बारिश है। धीरे धीरे वह बारिश की बूंदों में बदलकर आकाश में विलुप्त हो गई। अनिरुद्ध खाली सड़क पर खड़े रह गए, जहां बारिश में भीगती हुई लड़की की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बेताल ने आवाज बदलते हुए पूछा, राजन बताओ, क्या अनिरुद्ध ने सही किया? क्योंकि उसने एक आत्मा के कहने पर एक जीवित इंसान को दंडित करवाया। क्या यह न्याय है या भावनाओं में बहा हुआ निर्णय? विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेताल, अनिरुद्ध ने किसी आत्मा की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने जांच कर सत्य जानकर अपराधी को दंडित किया। न्याय तथ्य पर होता है, किसी के रूप पर नहीं, चाहे वह इंसान हो या आत्मा। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजन, जवाब तो सही है, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया।